जय माता दी। श्री जी ज्योतिष संस्थान के इस लाइव सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आकांक्षा। अमित जी आपको भी जय माता दी। तो आज का जो हमारा विषय है वो है कल हमने गुरु चांडाल योग किया था, तो वैसे ही इसी कड़ी में अब हम आगे गज केसरी योग के बारे में जो है वो बात करेंगे। तो अभी आप लोग अपने सवाल जो है वो भेज दीजिए और मैसेज ना करके, अभी फिलहाल जब लाइव चल रहा होता है ना, तो आप मैसेज ना करके यहाँ पर हमको कमेंट सेक्शन में अपने जो सवाल है वो भेज भेज दीजिएगा। इसको भेजना कैसे है, मैं एक बारी फॉर्मेट दोबारा क्लियर कर देती हूँ। आप भेजेंगे अपना टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये 3 चीजें, साथ में अपना सवाल, ये 4 चीजें आप एक कमेंट सेक्शन में बना के और फिर आप जो है वो सेंड करेंगे। वो मैटर आप कॉपी करके अपने पास रख लीजिएगा कि जस्ट इन केस अगर आपकी कुंडली मिस हो जाती है, उस केस में हम आप दोबारा से 5 मिनट में वो भेजेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हाँ आपकी भी डिटेल्स जो है वो लेनी है। तो इसी के साथ मैं आचार्य जी का स्वागत करती हूँ और उनसे पूछते हैं कि गज केसरी योग क्या होता है। और आप लोग भी जो जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप लोग अपने सवाल जो है वो भेज सकते हैं। फॉर्मेट यहाँ पे जैसे लोग मैसेज कर रहे हैं सेम फॉर्मेट में आप लोग भी भेज सकते हैं अपने जो है वो सवाल। इसी के साथ मैं आचार्य जी का भी स्वागत करती हूँ। जय माता दी गुरु जी। जय माता दी कांचन। आचार्य जी, कल हमने बात की थी गुरु चांडाल योग के बारे में। तो अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए जो दूसरा सबसे बड़ा योग है जिसके बारे में लोग जानते हैं वो है गज केसरी योग। बहुत सुनते हैं लोग इसके जी बारे में। तो ऐसी कौन सी युतियां हैं जो गज केसरी योग बनाती हैं, और इसका पहले तो ये होता क्या है और इससे क्या इफेक्ट आता है किसी की भी कुंडली में। तो अभी जितने भी लोग, मेरे को ना अभी मैसेजेस आ रहे हैं, मैसेज ना करके आप लोग प्लीज कमेंट कीजिए और एक ही कमेंट में अपनी सारी डिटेल्स कृपया भेजें, अलग अलग नहीं। जैसे अभी आपने भेजा मनीषा जी, अलग अलग मत भेजे, एक साथ भेजें। जी आचार्य जी। आकांक्षा, गज केसरी योग ये बेटा सबसे बड़ा धनवान योग बनता है इंसान जिसकी भी जन्म कुंडली में गज केसरी योग होता है। चंद्र बृहस्पति यदि एक साथ जाकर के बेटा बैठ जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं गज केसरी योग। और बेटा ये जीवन में यश, मान, सम्मान, इज्जत, रुपया, पैसा, शोहरत सब कुछ देता है। इस योग को आकांक्षा ऐसी तुलना की गई कि यदि ऐसा बच्चा किसी गरीब परिवार में भी पैदा हुआ है हम्म। तो ऐसा बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता चला जाता है वैसे माता पिता की किस्मत ऐसी चेंज होती है जैसे कुदरत ने धन की वर्षा की हो। हम्म। ये बेटा बेटा इतना जबरदस्त योग है क्योंकि परमात्मा उन्हीं को देता है जिनके कर्म अच्छे होते हैं। हर एक की कुंडली में ये वाला योग नहीं होता। और बेटा इसका अलग अलग घर में इसका अपनापन एक महत्व है क्योंकि बृहस्पति और चंद्र दोनों बेटा मिल जाएं तो जीवन में बहुत बड़े बड़े मकान होते हैं, लग्जरी घर होते हैं, नौकर चाकर के सुख अच्छे होते हैं और इंसान जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी रहती ही नहीं है। इससे बड़ा तो योग कोई होता ही नहीं धन के मामले में देखा जाए तो। हम्म। अब देखा सही जाए बात है। बेटा, जैसे मैंने बोला कि 1 से लेके 12वें घर तक यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्र और गुरु एक साथ बैठे हैं तो इसका फल क्या होता है, जी। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जी। जैसे कि बेटा यदि आपकी जन्म कुंडली के पहले घर में चंद्र और बृहस्पति देव जाकर के बेटा बैठे हैं तो बेटा जब तक गजकेसरी योग वाला बनता है, रुपए हम्म। पैसे के योग बहुत जबरदस्त बनते हैं। और जिस दिन से बच्चा घर में पैदा हो गया तो बोलते हैं कि पिता की किस्मत तो बेटा बेटा ऐसी खुलती है जिसे भगवान ने सब कुछ वर्षा करती हो धन की। तो पहले घर का गजकेसरी योग सबसे जबरदस्त होता है। दूसरे घर में यदि चंद्र बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली के अंदर जाकर के बैठे हैं तो यहाँ का भी बहुत धनवान योग जाके बनता है, लेकिन ये जीवन में काफी ज्यादा मेहनत कराता है, इसके बाद अच्छा धन देता है। क्योंकि जीवन में पैसा बहुत आएगा लेकिन हम्म। मेहनत करने के बाद। इसमें बेटा एक योग को बोला गया है कि यदि चंद्रमा दूसरे घर में जाकर के बैठ जाए बृहस्पति के साथ में, क्योंकि दूसरा घर होता है शुक्र का, तो यहाँ पे काफी स्ट्रगल होता है। मैरिड लाइफ को लेकर के थोड़ी सी तकलीफ ये देता है, लेकिन पैसे के मामले में कोई भी तकलीफ नहीं देता। बहुत बड़े बड़े आलीशान घर होते हैं, यहाँ भी इज्जत, मान, प्रतिष्ठा, शोहरत होती है। ऐसे घर में तो कोई कोई बेटा पॉलिटिकल में होता है परिवार में। ऐसे हम्म। इंसान ऐसे घर में पैदा ही होता है कि जहां पे उसके पैदा होते हुए सोने की चम्मच में आप खाना चालू करेंगे, कि गरीबी उसने देखी नहीं होती। जी। ये बेटा दूसरे घर का महत्व है। लेकिन जिसकी जन्म कुंडली में दूसरे घर में गजकेसरी योग है और पैसों हम्म। की दिक्कत आ रही है तो बेटा घर में बहुत बड़ी बड़ी धातु की मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो ये इसके फल को कमजोर कर देगा। घंटी बजा के पूजा पाठ बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो यहाँ पे गजकेसरी योग धुआं धुआं हो जाएगा। हम्म। तो इस चीज का विशेष ध्यान देना चाहिए।
तीसरे घर में भी गज केसरी योग सबसे जबरदस्त होता है। रुपया, पैसा, नाम, फेम, इज्जत सब कुछ देता है। यदि इंसान जॉब में हुआ तो अपनी मेहनत के दम से अपने भाव को पलटने वाला होता है, तो यहाँ का भी सबसे अच्छा माना गया है। चौथे घर में बेटा गज केसरी योग जाकर के बेटा बैठ जाए तो ये तो सबसे जबरदस्त योग होता है। हम्म, इस योग को भी बेटा बोला गया है कि ऐसा इंसान, ऐसा बच्चा जहां पे पैदा होता है तो वो भी पैदा होते हुए लग्जरी पाने के लिए पैदा होता है। उसके बहन, भाई, माता पिता बचपन से ही अमीर होते हैं, तो उसको भी कुछ देखने की आवश्यकता नहीं होती। हम्म, पांचवें घर में यदि गज केसरी योग जाके बेटा बैठ जाए तो ऐसा इंसान जिद्दी काफी ज्यादा होता है, और पढ़ाई लिखाई तो उसकी जुगाड़ू होती है कि ऐसे बच्चे पढ़ाई लिखाई तो आकांक्षा कम ही करते हैं, लेकिन उनके रास्ते बनते चले जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि पिता के बड़े बड़े डिग्री कॉलेज हैं, हम्म, स्कूल हैं, तो बेटा उनके पांचवें घर बहुत मजबूत होते हैं, ये स्कूल कम जाते हैं और इनकी डिग्रियां सबसे टॉप की होती हैं। तो यदि जिनकी जन्म कुंडली के अंदर गज केसरी योग बेटा पांचवें घर का है, यदि ऐसा जातक भंडारे जो नहीं लगते हैं आकांक्षा, हाँ यदि हाँ बेटा हाँ। भंडारे का प्रसाद ना खाए तो ये गज केसरी योग बहुत जबरदस्त फल देता है। और कभी कभी मंदिर में जाकर के झाड़ू लगा दे या उनके लिए सफाई का कोई न कोई सामान डोनेशन करता रहे, तो ये सबसे टॉप का योग जाके बन जाता है। अब यदि हम बात करते हैं गज केसरी योग छठे घर में, कि यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्र और बृहस्पति छठे घर में जाकर के बैठे हैं, हम्म, तो बेटा यहाँ पे ये बहुत ज्यादा अच्छा फल नहीं देता, ये बीमारियां बहुत ज्यादा देता है। यहाँ बेटा डिप्रेशन, तनाव देता है, लेकिन परमात्मा की आपके ऊपर कृपा काफी अच्छी रहती है कि आपको ये बहुत ज्यादा डूबने नहीं देता। तो जिनकी जन्म कुंडली के अंदर गज केसरी योग चौथे घर का है, सेहत को लेकर हम्म, के बार बार तकलीफें आती हैं और रुपए पैसे फाइनेंस को लेकर के भी दिक्कतें आ रही हैं, तो बेटा क्या करना चाहिए, साल में 2 बार तांबे की गागर में 4 किलो चावल, 4 किलो चने की दाल भर के तांबे हम्म, के ढक्कन से बंद करके कली या पीतल का टांका लगवा करके सोमवार को जल पूरा करते रहो आप, तब ये गजकेसरी योग आपको बहुत शानदार फल देगा। बेटा यदि सातवें घर में चंद्र और बृहस्पति जाकर के बैठे हैं और पहले घर में कहीं सूर्य देव जाके बैठ गए, तो हम्म, ये भी अल्टीमेट योग बनता है। बहुत ही इंसान की ससुराल ऐसी आकांक्षा मिलती है कि जहां पे इंसान बेशक वो नॉर्मल परिवार से होगा, ऐसे लोगों की लंबेरिश होने के ज्यादा चांसेस बन जाते हैं। और उसको कहावत नहीं है कि आपने सुना होगा किसी राजा की लड़की से प्यार हो गया तो उसने हाँ, जिंदगी पूरी चेंज कर दी। तो ये बेटा सातवें घर का गजकेसरी योग होता है कि इंसान सुंदर होता है, सुशील होता है, वाणी उसकी मीठी होती है, और कहीं ना कहीं ऐसी लड़की मिल जाती है अमीर खानदान की जिससे वो शादी कर लेता है और जीवन भर राज करता है, क्योंकि उसको ससुराल से प्रॉपर्टी बहुत अच्छी मिलती है। तो ये बेटा गजकेसरी योग तो हुआ, पैसा आना चाहिए। अब आकांक्षा हम बात छठवें करते हैं घर। आठवें घर की। आठवें घर में यदि चंद्र बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली के अंदर जाकर के बैठे हैं, तो ये बेटा बदनामी भी देते हैं, ओ। आरोप भी लगाते हैं। ऐसा इंसान यदि चाल चलन का कच्चा हुआ तो बेटा ये गजकेसरी योग टोटली डिप्रेशन का, तनाव का शिकार बना देता है इंसान को। ऐसे इंसान कर्जदार हमेशा बन के रहता है कि कर्जा के ऊपर कर्जा रहता है, बहुत ज्यादा मेहनत भी कर ले तो बहुत ज्यादा लाभ कमा नहीं पाता। हम्म, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, गजकेसरी योग का अच्छा फायदा उठाने के लिए 27 दिन लगातार तांबे के लोटे में चावल और चने की दाल बराबर मात्रा में भर करके मंदिर में देना चाहिए, और हर रोज केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पे लगाना चाहिए, और गले में हमेशा सोने की चैन पहन के रखना चाहिए। तब आपको रुपए, पैसे और नौकर चाकर सुख बहुत अच्छे मिलते रहेंगे। हम्म, अब बात करते हैं सबसे टॉप गज केसरी योग की, नौवें घर को, जिसको हम नवे बोलते घर हैं का। जन्मकुंडली का केंद्र। ओ। आकांक्षा तुमने ये सुना होगा कि बहुत से लोगों ने ऐसी ऐसी बातें जो बनाते हैं कि मुझे गड़ा हुआ धन प्राप्त हुआ। हाँ हाँ। तो बेटा ये गड़ा हुआ धन उन्हीं को मिलता है कि जैसे जिनकी जन्म कुंडली के अंदर गज केसरी योग नौवें घर का हो। नवे घर का। इनका बेटा भाग्य इतना अच्छा होता है, इनको मैं कैसी तुलना आपको बताऊं कि इनको कुछ भी नहीं आता होगा, तब इनके रास्ते बहुत अच्छे होंगे। कोई इनको ऐसा व्यक्ति टकरा जाएगा, ये तो कोई गोद ले लेगा, बहुत अमीर व्यक्ति, उनके बच्चे नहीं होंगे, तब भी वो राज करते हैं। क्योंकि आज की डेट में ऐसा तो है नहीं कि कहीं भी गड्ढा कर लो तो वहां तुमको खजाना मिल जाएगा। ठीक है ना। आजकल लोग इसका लिटरली समझ समझ लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। हम्म एकाएक जब धन की प्राप्ति होती है उसको कहा जाता है कि गड़ा हुआ खजाना मिल गया। ये बेटा सबसे जबरदस्त योग होता है नौवें घर का। हम्म, पहले घर का, दूसरे घर का, चौथे घर का, नौवें घर का तो सबसे टॉप का गजकेसरी योग माना गया है।
तो बेटा नौवें घर में जाकर के बेटा बैठ जाते, बोलते हैं दादा परदादा राजा होते हैं। हम्म। और वहां पे बेटा इंसान को कमाने की कुछ आवश्यकता नहीं होती, इंसान इतनी रेंट की इनकम उसकी आती है ना कि हम्म। वो बेटा उसी का रेंट खा खा करके एंजॉय करता है, विदेश यात्राएं करता है, परमात्मा पे ध्यान देता है, पूजा पाठ करता है, और जिंदगी बहुत शानदार चलती रहती है। कुछ मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती, सब बैठे बैठा मिलता है। एक गिलास पानी भी आएगा, बेल बजाएगा, नौकर आएगा, पानी दे के चला जाएगा। जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं आती है। लेकिन ऐसे इंसान को थोड़ा सा इमोशनल भी होता है, परिवार की जिम्मेदारी लेके चलने वाला होता है, और ऐसे व्यक्ति के पास प्रॉपर्टियां बहुत होती हैं कांचा। हम्म। कम से कम मैं अपने नॉलेज में बताऊं तो बोलते हैं कम से कम 50-100 करोड़ की तो प्रॉपर्टी होती है, बाप रे। और महीने के करोड़ के रेंट की इनकम आती है, जिनके तुमने बड़े बड़े शोरूम तुमने देखे हैं। बेटा ऐसे लोग बनाते हैं कि 2-3 लोग मिल करके 15-20 शोरूम बना लिया, होटल बना लिया, रेंट की इनकम अच्छी आ रही है। एक एक नहीं, 20-20 जगह से रेंट की इनकम आती है। तो ये हम्म। सबसे जबरदस्त योग होता है। और बेटा ऐसे लोगों को कभी भी सोना दान नहीं करना चाहिए, जिनकी जन्म कुंडली के अंदर गज केसरी योग है। अब बात करते हैं चंद्र बृहस्पति यदि आपके 10वें घर में जाके बैठे हैं, क्योंकि 10वें घर का गज केसरी योग ये आपके कर्मों के हिसाब से चलता है। ऐसा अच्छा। इंसान यदि बेटा पूजा पाठ बहुत ज्यादा करने वाला ना हुआ और बहुत ज्यादा दान पुण्य करने वाला ना हुआ, तो ये गज केसरी योग काफी अच्छी आपको धन के मामले में तरक्की देता है। ऐसे इंसान की गवर्नमेंट में बहुत अच्छी पहचान होती है। जैसे तुमने देखा होगा कि जो लोग दलाली कमीशन खाते हैं, हम्म। ये बेटा एक तरह का गज केसरी, क्योंकि उससे इतना पैसे वाले बन जाते हैं कि हजारों करोड़ की अपनी जमीन बना लेते हैं। और इनकी बेटा झूठ बोलने की आदत होती है, कुछ मिलाकर के अपने ही बेनिफिट ये देखते हैं। ऐसे लोगों को कभी भी पूजा पाठ बहुत ज्यादा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो गज केसरी योग का फल नहीं मिल पाता है। नहीं मिलता। हाँ। और बेटा ऐसे लोगों को भी जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 10वें घर में चंद्र और बृहस्पति जाकर के बैठे हैं, तो दूध चावल सूर्यास्त के बाद बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, दूध बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। जब पीना भी है तो कलर चेंज करके पिए, या उसमें हल्का केसर मिला करके पिए, तो स्वास्थ्य भी अच्छा हम्म। रहेगा। और बीमार यदि कोई है तो उसको घुली हुई दवाई नहीं देनी चाहिए। नहीं बेटा, वो जो घुली हुई जो दवाई होती है वो जहर का काम करेगी, और तुम करोगे काम अच्छे के लिए, लेकिन इसका रिजल्ट आपको निगेटिव मिलेगा। हम्म। तो बेटा 10वें घर का गज केसरी योग तो आपके कर्मों के हिसाब से चलता है। 11वें घर का गज केसरी योग ये बेटा हम्म। जीवन में मेहनत बहुत कराता है, लेकिन इंसान को दिखावे के रूप में रईस बना के रखता है, और बहुत ज्यादा जमा पूंजी ओ। इकट्ठा नहीं होता था। ऐसा इंसान यदि बुजुर्गों के कहने के अनुसार चलने वाला हुआ, कुछ खानदानी कुछ काम हुआ, उसको कुछ करने वाला हुआ, तो जीवन काफी शानदार चला लेगा। नहीं बेटा, वो पैसों को लेकर के बार बार परेशान रहता है। यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर 11वें घर का गज केसरी योग है, तो हर 6 महीने में 11 दिन लगातार तांबे के लोटे में चावल चने की दाल बराबर मात्रा में भर करके मंदिर में रखो। और बेटा शमशान घाट कम से कम जाओ, क्योंकि शमशान घाट जाने से उसकी ऑरा काफी कमजोर होती है। कमजोर तो होती वहां है। बेटा कम से कम जाना है। और हर सोमवार को 500 ग्राम दूध अपनी शक्ल देकर के शनि मंदिर में रखो, और तांबे का कड़ा या सोने का कड़ा हमेशा पहन के रखो, क्योंकि चंद्र बृहस्पति ये दोनों मित्र ग्रह हैं। ये घर है आपका शनि का, तो यहाँ पे सूर्य की हम्म। ताकत को चाहिए होता है। तो बेटा इसी योग को बोलते हैं तांबे का कड़ा आप पहन के रखते हैं तो और अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। यदि बेटा 12वें घर में आपका गज केसरी योग है, चंद्र बृहस्पति यदि हम्म। आपके 12वें घर में जाके बेटा बैठे हैं, तो ये योग भी आपके कर्मों के हिसाब से चलता है। क्योंकि यदि बेटा शुभ होकर के योग जाके बेटा बैठा है तो बहुत शानदार है, और अशुभ होकर के बेटा बैठा है तो ये डिप्रेशन देता है, तनाव देता है, माइग्रेन की दिक्कत देता है। और ऐसे लोगों को तुमने सुना होगा कि जिनको रात को नींद नहीं आती वो दवाइयां खा के लोग सोते हैं। हाँ हाँ। तो क्योंकि बेटा इनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है, इनकी सोच बहुत बड़ी बन जाती है, और उतना इनके जीवन में ना आने की वजह से ये लोग काफी ज्यादा परेशान रहते हैं, डिप्रेशन में तो। डिप्रेशन बेटा हो जाते हैं। ऐसे लोगों की मैरिड लाइफ भी बहुत ज्यादा शानदार नहीं चलती है। ऐसे लोग एलर्जी, डस्ट एलर्जी वगैरह जो होती है, जिनको छींकें बार बार आती हैं, ये 12वें घर के लोग हम्म। होते हैं। बेटा आपकी जन्म कुंडली के अंदर यदि 12वें घर में चंद्र और बृहस्पति देव जाकर के बैठे हैं, तो सबसे उत्तम आज जो मैं उपाय बताने जा रहा हूँ ये तुम कर लोगे, पैसा भी अच्छा आएगा, मैरिड लाइफ भी अच्छी चलेगी, एलर्जी भी नहीं होगी। एक तो बेटा क्या है कि किसी बाबा की दी हुई ताबीज, भभूति, रुद्राक्ष, तुलसी की माला कभी नहीं पहननी चाहिए। हम्म। और कभी भी किसी बाबा को गुरु नहीं बनाना चाहिए। जैसे बड़ी बड़ी जो बाबाओं की गुरु की मूर्ति हम घर में लगा लेते हैं, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ। भभूति या ताबीज आपके घर में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और बेटा हर रोज केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पे लगाओ, और साल में 2 बार तांबे की गागर में 4 किलो चावल, 4 किलो चने की दाल भर करके मंदिर में रखो।
तो ये और उपाय आप बरसात के करके। और बेटा साल में जब भी बरसात होती है तो 1-2 बार बरसात के पानी से स्नान करना चाहिए और बरसात का पानी भर करके घर की छत पे आप रखो। क्यों? हम्म, 12वां घर बेटा राहु का भी है। तो यहाँ राहु शांत रहेगा तो अब चंद्र और बृहस्पति का अच्छा रिजल्ट आप ले सकते हैं। तो ये बेटा हुई गज केसरी योग की बात। जहां पे ये अच्छे बैठ जाते हैं कांचा तो इंसान को धनवान बहुत बनाते हैं। इससे हम्म, बड़ा जन्म कुंडली के अंदर कोई योग ही नहीं होता। इसीलिए जी, बेटा इसको बोला गया गज केसरी योग। जो राजा होते हैं ना हाँ, उनकी जन्म कुंडली में बेटा गज केसरी योग ही होते हैं। जो लोग मुकेश अंबानी के यहाँ बच्चे पैदा होते हैं उनकी जन्म कुंडली में गज केसरी योग तो है, सोने की बस में लेकर के हम्म, पैदा हुए। सही तो बात है। बेटा ये शानदार योग होता है कि बिना मेहनत किए हुए आपका भाग्य सपोर्ट करता है। जीवन में चाहे नौकरी करें, चाहे बिजनेस करें, चाहे पिता की संपत्ति हो, सब कुछ आपको मिलती रहती है। तो इसका हर एक व्यक्ति को लाभ उठाना चाहिए जिसकी जन्म कुंडली में ये योग है। तो और जैसे आचार्य जी, जैसे किसी किसी की कुंडली में चंद्र और गुरु के अलावा भी एक और कोई ग्रह आके बैठ जाए, मान लो कोई भी ग्रह आगे बैठ जाए और 3 ग्रहों की युति बन जाए, तो क्या उसको भी गज केसरी योग माना जाएगा? बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। क्यों? डिपेंड करता है कि चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है कि जो तीसरा ग्रह बेटा जाकर के बैठ गया उसके अनुसार ये फल देगा। अब जैसे मैंने माना ओ, कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्र गुरु जाके बैठे हैं 10वें घर में, हाँ, वहां बेटा जाके राहु जाके बैठ गया तो ये तो मामले को खराब कर देगा। ये तो एक तरह की चंद्रमा में ग्रहण लगा देगा। सही सही सही। तो यहाँ तो बेटा गज केसरी योग की बात तुम हटाओ, तुम काम काज में तुमको कभी सेटिस्फेक्शन अच्छी मिलेगी नहीं और काम काज को हम्म। लेकर के तुम दुखी रहोगे। तो किस चीज का गज केसरी योग ये जन्म कुंडली में आपके हुआ? तो बेटा ऐसा तो है कि ये नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। इसी के साथ जी आचार्य जी, आज हम अपना जो लाइव सेशन है वो चालू करते हैं। जी आज का पहला सवाल केसरी जी का है। ये काफी समय से इनका मैसेज भी था हमारे पास। इनकी जी। डिटेल्स हैं 22 दिसंबर 1993, 22 दिसंबर 1993। टाइम क्या है? 9:50 PM। 9:50, 21:50। जन्म स्थान? 21:50 प्रयागराज में इनका जन्म हुआ है। इक्कीस इनके दो पचास सवाल हैं। बेटा एक ये लिखते नहीं, हैं ईयर कि क्या मेरी बताया राशि। आपने? ईयर, सॉरी बेटा, ईयर क्या बेटा बताया आपने? 1993, 93। 1993। जी। इन्होंने दो सवाल रखे हैं। ये कहती हैं कि पहले मेरी राशि क्या है और दूसरा इनका फ्यूचर कैसा रहेगा। 22/12/1993, रात को 9:50। जी, ठीक है ना नौ प्रयागराज? बज के पचास मिनट पहली बात तो बेटा इनकी जन्म कुंडली के बारे में डिटेल से मैं बता ही देता हूँ आज। बेटा इनकी जन्म कुंडली के अंदर जन्म दिन का जो ग्रह है वो है शनि। सॉरी, जन्म दिन का ग्रह है वो है बुध और जन्म समय का ग्रह है शनि। और इनकी जो जी। जन्म की जो बेटा राशि है वो है इनकी मीन और इनका जो लगन है वो है सिंह। अरे वाह। और इनकी बेटा किस्मत का ग्रह जो है ये है शनि। और इनकी जन्म कुंडली के अंदर शनि देव बहुत खराब होकर के बैठे हैं छठे घर में। ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। जब तक हम यहाँ से शनि का उपाय बेटा नहीं करके चलते हैं तो ये बिल्कुल भी अच्छा फल नहीं मिलेगा। और ये रेवती नक्षत्र के तीसरे चरण में बेटा पैदा हुई है। उनकी कुंडली की जो सबसे बड़ी जो ताकत है वो है शुक्र की। हम्म, तो यदि अपना ये शुक्र अच्छा करके चलते हैं तो इनके जीवन में रुपए पैसे धन के योग कभी कमी नहीं आएगी। अब इन्होंने बात की कैरियर के लिए कि मेरा कैरियर कैसा रहेगा, राइट? जी। बेटा इनकी जन्म कुंडली कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई में तो रुझान इनका काफी अच्छा रहेगा। हम्म, पूर्वजों की संपत्ति भी मिलने के योग इनकी जन्म कुंडली के अंदर बहुत अच्छे हैं। आप ये तेज बुद्धि की भी होंगी। व्यापार के माध्यम से ये जाती हैं तो काफी अच्छा व्यापार ये कर सकती हैं। गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी करती हैं बेटा, वहां भी बहुत अच्छे चांसेस हैं। जी। क्योंकि ऐसा जातक यदि गवर्नमेंट सेक्टर की बेटा तैयारी करता है तो बहुत शानदार योग जाके बन जाते हैं। अब इनकी जन्म कुंडली में करियर तो बेटा इनका यदि इनका भाग्य का जो मीटर देखा जाए तो ये बेटा हम्म, काफी अच्छा मुझे दिखाई देता है। क्योंकि जन्म कुंडली के अंदर यदि शनि को उपाय करके चलते हैं तो इनमें तेज दिमाग भी है, चुस्ती चालाकी भी है और ये जीवन में काफी धनवान बन सकते हैं। क्योंकि सूर्य मंगल का मेल 5वें घर में जाके बैठा है। और बेटा सूर्य मंगल का मेल 5वें घर में जाकर बैठ जाए तो बोलते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में बच्चा तैयारी करे तो बहुत अच्छे चांसेस। तो बेटा कुल मिला के देखा जाए तो तुम्हारी अभी रनिंग एज जो है ये 32 है। तुम्हारा भाग्य अच्छा लिखा हुआ है। तुम अपने चाहे बिजनेस करो या नौकरी करो दोनों में बहुत अच्छी सफलता दिखाई दे रही है मुझे। लेकिन तुम्हारे हम्म, अंदर गुस्सा थोड़ा सा ज्यादा है, गुस्से को कंट्रोल करके चलना है आपका। क्यों? देखो आकांक्षा, यदि जो आज की डेट में जो मैंने रिसर्च मैंने किया है
जी। जो बेटा भाग्य का मीटर होता है ये ऐसे चलता है, ठीक है। और इनकी जन्म कुंडली के अंदर जो भाग्य का मीटर वो मुझे दिखाई देता है 60%। और जिसकी जन्म कुंडली के अंदर 60% जाके बेटा बैठ जाए तो उसका जीवन काफी शानदार होता है। तो कुल हम्म। मिला के इनको अपने भाग्य के लिए टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जिसके साथ तुम बेटा शादी करना है तो शादी के पति पत्नी के दोबारा फेरे लेने हैं। यदि आपकी शादी हो चुकी है तो बेटा जरूर शादी के दोबारा फेरे लो। और जो मैंने बोला कि गुस्से पे कंट्रोल करके चलना है। और तुम्हारा शनि इतना नीच का बेटा जाके बैठा है छठे घर में, ये तो तुम घर में काला कुत्ता पालो। तुम कुत्ता नहीं पाल सकती हो तो हर 6 महीने में 43 दिन लगातार शनि मंत्र उपचार पोटली अपने सर से 7 बार घुमा करके पानी बहा दो। ये बेटा तुम नहीं करोगी तो ये तुम्हारे भाग्य के मीटर को उल्टा घुमाता रहेगा। जितना अच्छा ओ। बेटा भाग्य चलना चाहिए उतना अच्छा सपोर्ट मिलेगा नहीं। जब जब तुम मकान बनाओगी, रेनोवेशन कराओगी, तोड़ कराओगी, जब जब ये मेजर तकलीफें तुमको देगा। हम्म। तो बेटा कुंडली अच्छी है और काले रंग के कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनना। इतने छोटे छोटे उपाय करके चलो, तुम्हारा भाग्य काफी अच्छा है। जी। जी तो आकांक्षा। आई होप आपको केसरी जी, आपको आपके सवाल का जवाब जो है वो मिल गया होगा। आचार्य जी, अगली कुंडली ले लेते हैं। मनीषा जी ने भेजी है रविंदर जी की कुंडली। बच्चा है रविंदर, छोटा बच्चा है। इनकी डिटेल्स है 27 अक्टूबर 2020। 27 अक्टूबर 2020, दो टाइम क्या हजार है? बीस शाम के 8 बजे, 8 PM। जन्म स्थान? कोटा, राजस्थान। ये लिखते हैं कि कोटा। ये बच्चे का करियर किस फील्ड में रहेगा और मैरिज कब तक होगी। अभी तो बच्चा बहुत छोटा है। अभी तो 5 साल का ही बच्चा है। 5 कंप्लीट करेगा 27 अक्टूबर से। तो वही आपको तो बहुत शादी ही छोटा करने है। की बहुत ज्यादा टेंशन नहीं है। कैरियर के लिए मैं बता दूं। अच्छा, तुमने शादी वाला क्वेश्चन किया है तो बेटा मेरा तो फर्ज है बताना। पहली बात तो तुम्हारा ये बेटा है बहुत खूबसूरत होगा, बहुत सुंदर होगा। इसमें दिमाग बहुत अच्छा होगा। और ये लव मैरिज करेगा, अरेंज मैरिज तो करेगा ही नहीं। तुमने सुनना चाहे तो मैं बता दिया आपको। और उसकी शादी भूल के भी 25 साल की उम्र से पहले मत करना। नहीं नहीं तो करनी। इसका भाग्य काफी कमजोर हो जाएगा जी। इसके अभी तो तुमने बहुत करियर की साल है, छोटा बच्चा है इतना। इनकी तुमने करियर की बात की। तो मैं कहता हूँ ऐसे बच्चे को एक्टर बनना चाहिए। बहुत शानदार एक्टिंग लाइन में जा सकता है, या सिंगर बना दो, बहुत अच्छी सिंगिंग करेगा ये। दूसरी बात, तुम गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हो तो उसको नेवी की तैयारी करवाओ। आचार्य जी, गड़बड़ हो गई है, इन्होंने 2020 गलती से लिख दिया है। इसका ईयर 2000 है। वही मैं सब सोचू, बराबर। इतना छोटा 5 साल का बच्चा है। वही तो बेटा मैंने बोला कि इतने से बच्चे की शादी। हाँ, 27 अक्टूबर 2000 और रात को 8 बजे, जन्म स्थान कोटा। कोटा, राजस्थान। जी। अब देखो वो वाली कुंडली कितनी अच्छी बनी थी और ये कुंडली टोटली अपोजिट होगी। अब बेटा इसकी ओ। जन्म कुंडली के अंदर शनि की महादशा चल रही है। शनि की महादशा इतनी इसकी खराब लगी हुई है कि ये जिस काम में कोशिश करेगा उसमें इसको बहुत अच्छी सफलता मिलने के योग नहीं है। पहली बात तो ओ। ये है। दूसरी बात, इसमें गुस्सा, चिड़चिड़ापन तो आकांक्षा बहुत ज्यादा होगा। और यदि ये बच्चा साउथ फेसिंग मकान पर रहेगा तो इसकी बेटा किसी से भी बनने वाली नहीं। हम्म। इसमें बढ़ती उम्र के साथ साथ इसमें धैर्य और पेशेंस की टोटली कमी होगी। जी। और लड़कियों की तरफ इसका रुझान यदि बढ़ता गया तो मामले और ज्यादा खराब है। जी। यदि ऐसा बच्चा इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके उसमें अपना कुछ काम करता है जहां पे मेहनत करने वाले काम हो तो बच्चे काफी कामयाब रहते हैं। क्योंकि मंगल बेटा जिसकी भी जन्म कुंडली में चौथे घर में जाकर के बैठा हो हम्म। तो बोलते हैं कि यदि ऐसा बच्चा एनर्जी अपनी एक्सरसाइज में करके निकाल के आता है पसीना तो बहुत अच्छा। यदि नहीं तो वो घर में आकर के बेवजह की तहलका मचाएगा ही मचाएगा। हम्म। और दूसरा योग इसकी जन्म कुंडली के अंदर बनता है कि ये जिसको झूठ बोलने की आदत पक्का होगी। अपनी बातें घुमा फिरा करके बोलेगा। हम्म। और नौकरी में सफलता तो बहुत अच्छी मुझे नहीं दिखाई देती है। इसको कह दो कि ये विदेश भेज दे तो सबसे अच्छा है। जी। यदि बेटा इसको तुम विदेश भेज दो तो सबसे अच्छा है, नहीं तो इसको गवर्नमेंट जॉब की ही तैयारी करो। क्योंकि इसकी जन्म कुंडली के अंदर बेटा दो योग सबसे ज्यादा कमजोर जाके बैठे हैं। एक तो नीच का केतु 8वें घर में, जिसकी वजह से चौथे घर का मंगल टोटली कमजोर हो गया। इसको बोलते हैं जी। खराब मंगल पर। तीसरा, इसका सूर्य तो अच्छा बैठा है। जो गवर्नमेंट हम इसके उपाय करके चलते हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर में काफी अच्छी तरक्की पा सकता है। लेकिन उसका उपाय करना पड़ेगा। और उसका उपाय तभी लागू होगा जब तुम्हारे घर के नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट बाथरूम किचन नहीं होगा तो। नहीं बेटा ये हम उपाय भी कराएंगे तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला नहीं है। सबसे हम्म। पहले तुम्हारे घर में यदि नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट बाथरूम किचन है तो उसको बेटा हटाओ आप। जी।
तभी तुम्हारे घर में रुपए पैसे की अच्छी बरकत होगी। दूसरी बात, इसको 3 धातु का छल्ला पहनाना, 1 ग्राम सोना, 1 ग्राम चांदी, 1 ग्राम तांबा, मिश्रित अंगूठी बनवा के मंगलवार को रिंग फिंगर में धारण करें। 43 दिन लगातार 400 ग्राम गुड़ की रेवड़ी अपने सर से 7 बार घुमा करके जल प्रवाह करना है, और चांदी की डिब्बी में केसर भर करके हमेशा अपने पास में रखें, और चांदी की एक ठोस गोली बनती है सुंदर सी, उसको गले हम्म। में हमेशा पहन के रखना है। ये अपने बच्चे के आप उपाय करके चलती हो तो उसका करियर बहुत शानदार रहेगा, और इसकी शादी 28 साल के बाद ही होगी, इससे पहले बिल्कुल भी नहीं होगी। इससे पहले यदि तुमने शादी कर दिया तो बेटा डिवोर्स के योग पक्का लगे हुए हैं। इनकी मम्मी को भी काफी हेल्थ इश्यूज होंगे, जी। क्योंकि चंद्र शुक्र का मेल बेटा जाके बैठा बोलते हैं, माँ को भी परेशानी देता है, नानी को भी और दादी को भी। तो ये तुम्हारे घर में बीमारियां काफी ज्यादा हैं। तो जितने लोग घर के हैं सब लोग चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने पास में रखें, तो घर में किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं होगी। और तुम्हारे घर में भभूति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, किसी बाबा की दी हुई ताबीज नहीं होनी चाहिए। ये बेटा तुमने हम्म। रखा तो यहाँ पे भी तुम्हारा भाग बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं करेगा। तो ये उपाय करके चलो, तभी इसका फ्यूचर अच्छा होगा। और ये गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है या जो सेमी गवर्नमेंट होते हैं उसमें लग जाता है, तभी बहुत अच्छा है। हम्म। कोशिश करना कि अभी इसको बिजनेस में नहीं लाना आपको, नहीं तो ये बच्चा डिप्रेशन तनाव का शिकारक हो जाएगा, और जिसमें कोशिश करेगा उसमें उसका पैसा फंस जाएगा। पैसा निकलने के योग तो अच्छे मुझे नहीं दिखाई देते। ये बच्चा तो ये उपाय आप करके चलें। और जैसे अभी मिस्टेक हो गया था इस कुंडली में, साल का आगे पीछे हो गया था, तो कृपया थोड़ा जब आप भेजें तो एक बार चेक कर लें कि क्या है आगे पीछे। 2020 और 2000 का कितना बड़ा अंतर आ गया है। तो शिवानी जी, मनीषा जी लिख रही हैं कि नहीं मैंने यही लिखा है। नहीं मनीषा जी, आप ऊपर अपना कमेंट चेक कीजिए, 2020 आपने लिखा हुआ है। आचार्य जी, जी। अगला सवाल शिवांगी जी का ले लेते हैं। इन्होंने बहुत इनका कल भी हमको मैसेज आया था। इनकी क्योंकि सेहत अच्छी नहीं रहती, तो इन्होंने अपनी डिटेल्स भेजी हैं। 28 अक्टूबर 1984। 28 अक्टूबर जी। 1984। 1984। टाइम क्या है? समय है 9:30 AM सुबह के। जन्म स्थान? मिर्जापुर। इनकी सेहत अच्छी नहीं रहती है, और इनको भी जानना है कि इनकी राशि क्या है। बेटा तुम्हारी जो राशि है ये धनु राशि है। अब आकांक्षा, अभी हम कर रहे थे गज केसरी योग की बात। हाँ। अब इनकी जन्म कुंडली के अंदर देखो क्या है। अभी मैंने बोला था कि पहले घर का जो गज केसरी योग होता है वो बहुत अच्छा होता है। हम्म। और तुमने बोला था यदि कोई तीसरा ग्रह आकर के बैठ जाए तो इसका फल क्या होता है। हाँ। इनकी जन्म कुंडली में, ये जब अपनी जन्म कुंडली देखेंगी तो गुरु चंद्र और मंगल इनके दूसरे घर में है। हाँ। ये बेटा गज केसरी योग होता है, धन की अच्छी बरकत देता है, लेकिन सेहत को लेकर तकलीफें देता है। क्योंकि ये बेटा ये बहुत धनवान ये बन सकती है, इनकी कुंडली में पैसे की कमी कभी नहीं आएगी। हम्म। अच्छा मकान होगा, अच्छे नौकर चाकरों के सुख अच्छे हैं। लेकिन राहु 7वें घर में जाके बैठा है, और शनि सूर्य ये बेटा 12वें घर में जाके बैठे हैं, जिनकी टक्कर लग रही है हम्म। चंद्रमा पर। तो जीवन में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा आता है, और सेहत को लेकर के तकलीफें काफी ज्यादा देगा, और अधिकतर पैसा बीमारियों में खर्चा होता रहेगा। ओहो। तो और ये बेटा योग जो है 7वें घर में जाके खराब जाके राहु जाके बैठा है, ये मैरिड लाइफ को लेकर के भी तकलीफें देता रहेगा बार बार। तो सबसे उत्तम तुमको मैं उपाय बताने जा रहा हूँ, तुम्हारा स्वास्थ्य बेटा तो अच्छा रहेगा ही रहेगा। और हम्म। गज केसरी योग का तुम अपने जीवन में इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, इसका कैसे लाभ उठा सकते हो, ये जरूर आपको उपाय करना चाहिए। क्योंकि बेटा धन तो सबको चाहिए, सही और बात है। धन है और आकांक्षा आपके यदि जीवन में काफी अच्छा पैसा है तो छोटी मोटी परेशानी तो जल्दी निकल जाती है। बेटा सबसे पहला क्या आपको उपाय करना है कि अंडा, हरी मूंग और मशरूम बेटा टोटली बंद हम्म। कर दो। तुम्हारे घर में सूरज की रोशनी बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। और 27 दिन लगातार तांबे के लोटे में चावल और चने की दाल बराबर मात्रा में भर करके, और लोटे के बाहरी हिस्से में लाल चंदन का लेप लगाकर ये बेटा मंदिर में जाकर रख दो आप। ये जी। तुमने उपाय कर दिया, पैसा भी अच्छा आएगा, तुम्हारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, और बेटा जीवन में किसी चीज की बहुत बड़ी तकलीफ नहीं आएगी। एक ही उपाय और है, क्योंकि केतु शुक्र बैठे हैं आपके लगन में। जी। तो बेटा 16 लीटर के पीपे में गंगा जल भर के 4 चांदी के चकोर टुकड़े डाल करके घर के नॉर्थ ईस्ट में जाकर रख दो। और कोशिश यही करना है कि नॉर्थ ईस्ट को हमेशा साफ सुथरा करके रखना है आपको। और हर सोमवार को छोटी छोटी कन्याओं को हरे रंग की चुन्नी देनी है,
और घर में जोत जला के पूजा पाठ बिल्कुल भी नहीं करनी है। घर के अंदर जितनी बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं धातु की हम्म, फ्रेम वाली मूर्तियां रखो, बहुत अच्छा है। धातु की मूर्तियां बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बहुत से लोगों को आकांक्षा मैंने देखा है कि चांदी के बर्तन को बना लेते हैं दीपक, उसमें जोत हाँ जलाते हैं। हाँ हाँ बहुत से हाँ लोग हाँ। पीतल में जलाते हैं। और हम्म, बेटा जिसकी जन्म कुंडली के अंदर दूसरे घर में चंद्रमा जाकर के बैठ जाए, और हम्म, ऐसे लोग पीतल में या चांदी में जोत जलाते हैं, तांबे में, तो बेटा घर में परेशानी ही परेशानी रहती है। ओहो। ऐसे लोगों को यदि दीप जलाना भी है, पहली बात तो मना ही होता है कि न जलाएं। और घंटी बिल्कुल नहीं बजाना चाहिए, नहीं तो घर की घंटी हम्म, बज जाती है। तो बेटा ये बोला जाता है कि तुमको जलाने का शौक है तो मिट्टी के जो दीपक जो होते हैं उसमें जलाओ। आप इतनी जोत जलाओ कि 5 मिनट के अंदर वो उसका घी खत्म हो जाए। हम्म, तो कोशिश यही करना है कि बेटा ये उपाय करके चलो। अपने घर में बहुत ज्यादा घंटी घड़ियाल मत बजाओ, नहीं बेटा तुम्हारी जिंदगी में बीमारियों के रूम में घंटी बजती रहेगी। और इसका बेटा कोई भी उपाय नहीं है, क्योंकि डॉक्टर के पास तुम जाओगे, डॉक्टर बोलेंगे सब कुछ सही है, सब अच्छा है, लेकिन हम्म। दवाइयां ना लगेंगी और मानसिक रूप से तुम परेशान होगी। तो ये उपाय करके बेटा चलो, जीवन बहुत अच्छा है, क्योंकि कुंडली काफी अच्छी है। तो ये उपाय आप करके चले शिवांगी जी। आचार्य जी, आज की लास्ट कुंडली ले लेते हैं, आनंद जी राय जी की। ये हमारे साथ जी नए जुड़े हैं, आनंद जी। इनकी डिटेल्स हैं 23 दिसंबर 1987। जी। समय है 1:45 AM, मध्य रात्रि जन्म वाला। का देवघर, झारखंड। देवघर। इंडिया, जॉब, ध्यान योग कब है, धन योग ये पूछते हैं कि इनकी कुंडली में पहले तो धन योग कब है, और दूसरा ये जॉब का पूछना चाहते हैं कि इनकी नौकरी कब लगेगी। और इनको बेटा अभी गुरु किसी ने ना, एक बार ही डिस्ट्रिक्ट किसी क्या ने है, मेरे को डिस्ट्रिक्ट अभी, में? अच्छा देवघर की डिस्ट्रिक्ट क्या है, आपकी डिस्ट्रिक्ट क्या है आनंद जी? अभी जितने लोगों का सवाल रह गया है, अभी मैं देख पा रही हूँ बहुत सारे लोग का सवाल जो है रह गया है, तो आप लोग अभी मेरे ख्याल से आनंद जी है हमारे साथ कि नहीं। देवघर। देवघर एक बार ही हम ही ढूंढ लेते हैं। देवघर का डिस्ट्रिक्ट तो हम पता कर लेते हैं, जब तक तुम कोई दूसरा कुंडली ले सकते हो। जी जी, हमारे साथ आकांक्षा जुड़ी है। आपको आचार्य जी अगर याद हो तो बहुत पहले से हमारे साथ जुड़ी हुई है। इनकी डिटेल्स हैं पच्चीस एक मिनट सात का, दो हजार एक मिनट। जी। देवघर। देवघर आचार्य जी अपने आप में डिस्ट्रिक्ट है। डीईओ है, देव में डीईओ, देवघर। DEO। GHAR। हाँ, देवघर झारखंड, राइट। जी। अभी किसी ने गुरु चांडाल योग के बारे में भी सवाल कुछ किया था, पर वो सवाल बहुत ऊपर जा चुका है, तो अगर अभी भी आप हमारे साथ जुड़े हैं तो कृपया वो सवाल भी भेज दे। अब बड़ा बेटा अच्छा सा सवाल किसी ने रखा था। जी। इनकी जन्म कुंडली का जो क्या नाम बताया आपने इनका? इनका नाम आनंद राय। अनंत राय जी, आपकी जन्म कुंडली वाकई में बहुत टॉप की जन्म कुंडली है। तुम्हारे जीवन में पैसों की कमी तो कभी नहीं होगी। पहली बात तो ये क्लियर मैं करता हूँ, तुम्हारा जो भाग्य है बहुत टॉप का है। लेकिन बेटा तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर गुरु चंडाल योग जाकर के बैठा है बाद में घर का, ये बिल्कुल ओ। भी अच्छा नहीं। ये पैसा तो देता है, सब कुछ देता है, लेकिन काम काज में सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छी नहीं देता। और यदि तुम बेटा चाल चलन के थोड़े से कच्चे हो गए, और बेटा कहीं रिलेशन पत्नी के अलावा तुम्हारे बाहर बनेंगे, तो ये तुम्हारी सोच में ये खराबी देगा। क्योंकि केतु तुम्हारा जाकर बैठा है छठे घर का सबसे नीच का। तो बेटा अपनी कुंडली को बिल्कुल भी खराब मत होने दो। तो ये उपाय करके चलो, तुम्हारी कुंडली वाकई में बहुत टॉप की जन्म कुंडली है, तुम बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो बेटा सबसे पहले तुमको क्या उपाय करना चाहिए? एक सुलेमानी हकी चांदी की अंगूठी बनवा करके बीच वाली उंगली में धारण करना है, और 43 दिन लगातार गाय के जूठे पानी से धोना है। हर 3 महीने में 10 अंधों को भोजन कराना है। और बेटा लंगोट का पक्का रहना है, और तांबे का छेद वाला पैसा हमेशा गले में पहन के रखो। और सीधे हाथ में सोना बिल्कुल भी नहीं पहनना। नहीं बहन। और 7 मंगलवार लगातार तांबे के लोटे में साबुत चावल भर के लोटे के बाहरी हिस्से में लाल चंदन का लेप लगा करके दोपहर को 11 से 1 के बीच में हनुमान जी की मूर्ति के सामने रखते हो, तो बेटा तुम्हारी जो किस्मत का मीटर है बहुत तेजी से चलेगा। और जिस काम में बेटा तुम हाथ डालोगे उसमें सक्सेस बहुत अच्छी है। और शराब मांस का सेवन कभी नहीं करना। ये बेटा उपाय करके चलो, तुम्हारा भाग्य वाकई बहुत अच्छा है।
तो इतने ये उपाय उपाय करने हैं। आप आनंद जी आप करके चले। अच्छा देखिए, जैसे आप बताते हैं कि राइट हैंड पे नहीं पहनना चाहिए सोना, तो अगर हम्म। कोई जैसे चांदी का कुछ सामान, मतलब चांदी का कड़ा, मगर उस पे सोने का अगर पानी चढ़ा हो, तो वो भी गिना जाएगा उसमें? नहीं बेटा, सोने का पानी तो वो नहीं गिना जाएगा इतना डीपली, क्योंकि प्योर बृहस्पति है। क्यों बेटा, जब हम्म। भी केतु छठे घर में नीच कर जाकर के बैठ जाए, तो ऐसे जातक को बेटा बोला जाता है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, यदि आपने सीधे हाथ में बेटा सोना पहन के रखा, तो कामकाज को लेकर के परेशानियां बहुत ज्यादा रहेंगी, आपका तकलीफ भाग्य हो। प्रॉपर सपोर्ट नहीं करेगा। हम्म। तो बेटा हम लोग तो बोलते हैं कि सोना दबा के पहनो, आप अच्छा है, लेकिन हर एक हम्म। के लिए वो चीज बेटा कॉमन अच्छी नहीं होती, सूट नहीं करती। सूट नहीं करती। तो इनकी जन्म कुंडली के अंदर वही है कि इनको सीधे हाथ में सोना बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, और ये अपने उपाय करके चलना चाहिए, क्योंकि इनका भाग्य काफी अच्छा है। तो आनंद जी आप अपने उपाय करके चले। आज जितने भी लोग के सवाल रह गए हैं, आप कृपया मैसेज कर दें। कल आते ही हम आप लोग के मैसेज के हिसाब से आप लोग के सवाल जो है वो लेंगे। अभी के लिए हम अपना लाइव यहीं समाप्त करते हैं। आपने हमें समय दिया आचार्य जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी के लिए जय माता दी। जय माता दी।